चलो, सब ऑन कर अपना है। क्या हुआ? आज वीडियो कॉल पे थोड़ा ये करते। वीडियो ऑन कर। अच्छा रुको, मैं कपड़ा पहन के आता हूँ। देव, क्या शॉर्टकट था? विंडो ऑल्ट आर ना, रिकॉर्डिंग के लिए। ना ना, जूम का अलग रहता है। हाँ। सर रिकॉर्ड हो रहा है। मैसेज आया मेरे को कि दिस कॉल इज रिकॉर्डिंग। हाँ, मैं भी एक बार रिकॉर्डिंग करके देखता हूँ ना भाई, फिर तुम लोगों को करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, जूम पे नहीं जाओ सर, और रिकॉर्ड हो रहा है। वो मैंने किया जूम में दिखा रिकॉर्ड। रहा है सर, रिकॉर्डिंग का सिंबल आ रहा है। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई तो रिकॉर्डिंग मैंने कर किया रहा है, मैंने इधर किया जूम पे मैंने किया। रिकॉर्डिंग दिखा देव रहा कर रहा है, देव। विंडो ऑल्ट आर। अरे ना ना, वो दूसरा है। अरे इसका दूसरा आता है। ये बंद यही करो, ना। इसमें आवाज नहीं आएगा। नहीं नहीं, इसमें आवाज नहीं आएगा, बंद करो ये। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जूम पे आओ। जूम पे आओ और वो रिकॉर्ड का ऑप्शन है तो गोल को ऑन करो, हो जाएगा। सर आपका चश्मा पूरा ब्लू ब्लू क्यों दिख रहा है? हाँ। आपका चश्मा पूरा ब्लू ब्लू दिख रहा है। आप क्या तो तेरी क्यों देख जल रहे रही हो? है? तो तेरी क्यों जल रही है? हाँ, बोला। मैं बोल रहा जरा स्क्रीन शेयर कर दो, हम भी देख ले। औरत औरत, औरत से भी बोलते ना बदतर। आई। ठीक है। अ, पहले तो डिस्कस करता हूँ कि कितने मार्क्स का चैप्टर है, कैसा पढ़ना है, क्या करना है। थोड़ा इसको हाईलाइट ही कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों सर इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वेदिका ज्वाइन की क्या? नहीं नहीं कर सर, रही है लिंक वो। भेजा, उसको कर रही है। हाँ। हेलो वेदिका, वेलकम। ठीक है, फाइन। एनपीओ इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि तुम लोग को इसमें ऑप्शंस नहीं मिलेगा, पहला बात। ठीक है। ऑप्शंस मतलब नहीं है, क्योंकि ये 12 मार्क्स का सम है। और अगर तुम लोग ने ऑप्शन में अगर इसको छोड़ के गया, तो इसको अगले साल रेक्टिफाई करने आना बोर्ड्स में। ठीक है। तो कंपलसरी चैप्टर है ये, कंपलसरी याद रखना। सर इसको छोड़ सकते हैं नहीं, कंपलसरी। हाईएस्ट 10 मार्क्स का ये। कंपलसरी चैप्टर तुम लोग को पढ़ना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। 12 मार्क का चैप्टर है। 12 12 मार्क का चैप्टर है, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स में अभी तक कुछ डिस्कस नहीं किया। ऑब्जेक्टिव्स आई गेस 3 या 4 मार्क का इसमें ऑब्जेक्टिव्स है, आई गेस। 4 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स पूछता है इससे। तो समझ लो कि कितना बड़ा कितना वेटेज है ये चैप्टर। 16 मार्क का चैप्टर है, मतलब 12 मार्क्स प्लस 16 मार्क्स, मतलब 80 मार्क्स का पेपर है। 80 मार्क्स में से तुम लोग को 64 मार्क्स, अगर जो छोड़ के आ रहा है उसको, वो सिर्फ पेपर सिर्फ 64 मार्क्स का अटेंड कर पाएगा सब। जिस नेक्स्ट, इसमें वेराइटीज ऑफ सम्स है। ठीक है। तो अलग अलग वेराइटीज के सम्स तुम लोग को कवर अप करना है। हाँ, बट इसमें एक चीज अच्छा है कि एडजस्टमेंट जो है वो सेम लाइक फाइनल अकाउंट। ठीक है। तो जिसको फाइनल अकाउंट आता है उसको एडजस्टमेंट भी आ जाना चाहिए। बट इसमें एक फंडा वो है कि
एक होता है करंट ईयर और एक होता है लास्ट ईयर वाला फंडा। तो ये चीज जो है वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ तुम लोग के साथ, ठीक है। बट एक चीज समझो कि अगर जिसको फाइनल अकाउंट्स आता है ना, वो उसके लिए एनपीओ थोड़ा इजी हो जाएगा। मैं भी इजी तुम लोगों को करके बताऊँ कैसा होता है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं कि एनपीओ का मतलब क्या होता है। एनपीओ, ये एनपीओ का मतलब क्या होता है? अगर कोई नॉन बोला नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यहीं से मारूंगा मैं, यहीं से मारूंगा, याद रखना। नॉट फॉर प्रॉफिट नॉट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट प्रॉफिट व्हाट इज मनीष मौर्य? ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हाँ कि जो तो समाज सेवा के लिए बना है, प्रॉफिट कमाएगा नहीं। अच्छा ओके, क्यों ऐसा क्यों? डोनेशन। तुम, एनपीओ का मतलब क्या होता है? अ वेलफेयर विच वर्क्स फॉर सोसाइटी, ठीक है। तो इन लोग का धंधा नहीं है कि हम लोग को हमेशा, सॉरी, हमेशा ये चीज के पीछे भागना है। ये इसमें प्रॉफिट आता है क्या? प्रॉफिट है क्या इसमें? नहीं। एक चीज याद रखना, इसमें प्रॉफिट होता है नहीं, नो, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या देते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है इसमें? सर्विसेज, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या मिलता है हम लोग हमेशा? सर्विसेज, याद रखना। जैसे कि इसके एग्जाम्पल तुम लोग बहुत सारे ले सकते हो। कोई भी एक एनजीओ उठा लो, उसका एग्जाम्पल लेके तुम लोग कर सकते हो। जैसे कि किसी का ये संस्था हो गया, या फिर सर कोई एनजी क्लब ले हो लो, गया। एनजी कॉलेज बहुत करते हैं डोनेशन। क्या? एनजी कॉलेज ही ले लो, बहुत समाज सेवा कर रहा है, तू भाड़ में यार, हम लोग छोड़। से ले हाँ लेके पैसा। हाँ, जैसे कि स्टूडेंट स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट भी तो एक एनजीओ है ना। तुम लोग कॉलेज नहीं जाते लेकिन पैसा तो भरते हो ना, ठीक है। तो तुम लोग के लिए क्या होगा, समाज सेवा ही तो कर रहे हो तुम लोग, नहीं जाके, बराबर ना? वैसे भी जाके भी क्या करने वाले, छोड़ो। फाइन, ये समझा। एनपीओ का मतलब क्या है? इट्स अ वेलफेयर ऑफ अ सोसाइटी विच वेलफेयर वर्क्स फॉर सोसाइटी। प्रॉफिट इसका मोटो है नहीं, इसका मोटो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सर्विसेज होता है। तो पेपर में याद रखना कि अगर क्वेश्चन में चीख चीख के बोल रहा है ना कि एनपीओ वर्क फॉर द प्रॉफिट, तो गलती से भी यस मत करके आना, नो। अगर सर्विस बोला तो यस, ठीक है। तो अभी एनपीओ में बहुत सारे वैरायटीज है जिसमें डिस्कस कर सकते हैं। पहला तो इसमें दो फॉर्मेट बनता है, एक बनता है तुम लोग का इनकम और एक बनता है तुम लोग का एक्सपेंसेस, ठीक है। सर इनकम मतलब क्या? इनकम मतलब जो पैसा आ रहा है, इनकम। और एक्सपेंस मतलब क्या? जो खर्चा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसमें इनकम एक टाइप से ना, ऐसा याद रखने का कि रिसिप्ट के आइटम्स को मैं नॉर्मली इनकम बोलूंगा, और एक्सपेंस को क्या बोलूंगा मैं? पेमेंट वाले आइटम पे, ठीक है। तो ये फंडा याद रखना। नॉर्मली क्या रहता है, जब सम आएगा तब मैं बता दूंगा तुम लोगों को, खाली ये कॉन्सेप्ट याद है। इनकम इज टोटली रिलेटेड टू रिसीव मोस्टली, एंड एक्सपेंस इज रिलेटेड टू पेमेंट, ठीक है। फिर क्या है? असेट्स, असेट्स एंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, ठीक है। सुपर। बोर्ड्स में गलती से अगर पूछ लिया व्हाट इज असेट, तो तुम लोग क्या लिख के आओगे? सर असेट का मतलब क्या होता है? असेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी प्लस रिसीवेबल, ठीक है। और लाइबिलिटीज का मतलब सिर्फ और सिर्फ याद रखने का क्या? पेबल, पेएबल। पेबल, ठीक है। तो कभी कभी लोग अगर बोर्ड्स का मन किया तो लोग पूछ लेगा कि व्हाट इज असेट, व्हाट इज लाइबिलिटीज, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो वो ट्रू और फॉल्स में पूछेगा कि असेट मीन्स पेबल एंड लाइबिलिटीज मीन्स प्रॉपर्टी एंड रिसीवेबल। तो तुम लोग तो बहुत स्मार्ट हो, तुम लोग ट्रू लिख के आ जाओगे। इसका आंसर क्या होना चाहिए? फॉल्स ना, ठीक है। हाँ, दिस इज क्लियर। किसी को डाउट है इसमें यहाँ पर? नहीं। नहीं। ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इस पे ही अपना पूरा गेम है, याद रखना, ठीक है। तो एनपीओ में कौन सा अकाउंट बनता है? कोई बता सकता है कौन से अकाउंट बनता है एनपीओ में? रिसीव, इनकम अरे एंड इनकम और एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस। बैलेंस शीट। इनकम एंड बैलेंस शीट। ओके, पहला तो अपन एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते, दूसरा अपन कौन सा बनाते? इनका एक्सपेंडिचर बन गया तो क्या बनेगा अभी? इनकम। फिर बाद में कौन सा बनता है? लाइबिलिटीज। लायबिलिटीज एंड और उसके असेट्स। बाद क्या बनता है? असेट्स। ये जो नीचे वाला है ना,
इसको तुम लोग ने बार बार देखा रहेगा, किसमें ये रिपीट भी होता है, किसमें, फाइनल अकाउंट्स में। तो इसका ज्यादा टेंशन नहीं है। नॉर्मली तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग को एक्सपेंडिचर और इनकम दिखाना, तुम लोग उसमें थोड़ा क्या बोलते, डाइसी हो जाता है। तो अभी यहाँ पर ध्यान दो। फाइन। ठीक है, अभी तुम लोग ने फाइनल अकाउंट्स किया था। फाइनल अकाउंट्स में क्या किया था, यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिखते थे, और यहाँ पर भी क्या करते हो तुम लोग, सेम वही लिखते थे जो यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो तुम लोग जैसा फाइनल अकाउंट्स करते हो ना, वैसा इसको सॉल्व करने का है। कुछ फर्क नहीं है। क्या मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने कौन सा डिस्कस कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट याद है ना तुम लोग, जब नॉमिनल अकाउंट बनाते हो, बराबर ना। हाँ। हाँ सर। हाँ, तो इसको फाइनल अकाउंट के जैसा ही करना है। खाली थोड़ा बहुत करंट ईयर और लास्ट ईयर वाला जो फंड है वो हम लोग डिस्कस करें। नॉर्मली इसको ऐसा समझो कि हम लोग फाइनल अकाउंट्स ही कर रहे हैं, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है। सीधा याद रखो क्या कर रहे हैं अपन, इसको सिर्फ और सिर्फ फाइनल अकाउंट की तरह ही सॉल्व करना है। अगर तुम लोग को प्रॉब्लम्स किधर होता है, बच्चे लोग को जैसे ही नया चैप्टर दिखता है ना, तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे नया चैप्टर है भाई, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। याद रखना, फाइनल अकाउंट में क्या हुआ, तुम लोग एक्सपेंडिचर का, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, कोई बता सकता है मेरे को। डेबिट डेबिट ऑल ऑल एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉसेस, क्रेडिट ऑल डेबिट इनकम्स ऑल एंड एक्सपेंस गेन्स। एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्सपेंडिचर दिख रहा है तुम लोग को इधर, एक्सपेंस एंड लॉस। और ये इनकम, बराबर। तो इन दोनों में कुछ फर्क है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो भी तुम लोग एक्सपेंडिचर इनकम अकाउंट है, कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाला है नहीं। ना, बराबर। किसी को हाँ डाउट, सर। त्रिषा, वेदिका, अंश, समझा ये। Yes, हाँ sir. सर हाँ समझा। सर। हाँ। हाँ सर। हाँ हाँ सर, सर। ओके, हाँ, फाइन। जो तुम लोग सैलरी इधर लिखते हो, टू सैलरीज, जब पीएनएल अकाउंट बनाते हो तुम लोग सैलरीज यहाँ पर लिखते हो, तो तुम लोग एक्सपेंडिचर में भी तो वही लिखते हो, टू सैलरीज, बराबर। इधर क्या लिखते हो, बाय मिसलेनियस इनकम। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी तुम लोग आगे क्या लिखते हो, बाय मिसलेनियस इनकम। फर्क नहीं है कुछ, देखो वही कर रहा हूं मैं, जो नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में लिख रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस में जो लिख रहा हूँ वही मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख रहा हूँ। तो याद रहो, जब हम लोग सम करेंगे ना, तो इसको ऐसा मत सोचो कि एकदम ही अलग चैप्टर है। ये अलग अलग कुछ नहीं है, सेम लाइक अ फाइनल अकाउंट। खाली करंट ईयर और लास्ट वाले वाले फंडे में हम लोग को थोड़ा बहुत इश्यू होगा। दिस इज क्लियर, किसी को डाउट है। नहीं। नहीं सर। ओके, फाइन। अब इसमें ना इनकम के बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, इनकम और लाइबिलिटीज के। कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसको अपने को ये करना है कि वो इनकम में जाएगा या लाइबिलिटीज में जाएगा। ठीक है, अब देखो, मान लो गलती से मनीष ने बिजनेस, आई मीन बिजनेस चालू किया। अब भाई के पास बहुत पैसा है, बहुत मतलब बहुत, कितना पैसा है सर, 10 रुपया। अब वो अंधा मेरे को आगे पैसा है, पूछता है अंधा कि, पैसा। हाँ, हाँ वही बोला ना, 10 रुपया अंधा दे माई पैसा है। करके, तो दे माई करके तो देखो इतना ही पैसा मिलेगा ना, 10 रुपया। ठीक है, फाइन। अरे सर 10 रुपया भी बहुत है सर। आपको हाँ, क्या इसके लिए पता तो मैं दस बोल रहा रुपए हूँ ना कर तेरे लिए। करके लाख रुपया बनेगा। हाँ हाँ, वो तू ऐसा सोचते रहे और यही करते करते तेरी जिंदगी निकल निकल जाएगी। ठीक है, हाँ हाँ।
ठीक है, फाइन, आई लाइक इट। सुनो, अब मनीष क्या बोलता है, सर मेरे को ना एक संस्था खोलने का, एनजीओ खोलने का है, तो क्या क्या चीजें हैं थोड़ा डिस्कस करो ना। देखो, अभी इसमें ना नॉर्मली चार पांच वर्ड जो आते हैं ना, थोड़े जब तुम लोग को समझ आएगा ना तो तुम लोग को समझेगा नहीं कि इनकम में लिखना है या तो लाइब्रेरीज में लिखना है। पहला तो एक हो जाता है एडमिशन फीस। पहला क्या है? एडमिशन फीस, या फिर इसका दूसरा नाम है एंट्रेंस फीस। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, इतना कुछ ये मत लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डोनेशन। बराबर। फंड्स। नेक्स्ट, विजिट फीस। बोलते रहो, मैं तुम्हें अपना ही लिखूंगी। मेंबरशिप ड्रग्स। फीस, इसका एक बड़ा भाई है पता है, स्टॉक। मेंबरशिप फीस का। इंश्योरेंस। फिर होता है, अब इसको तुम लोगों अलग से, एक होता है एक डोनेशन, एक है डोनेशन, और एक होता है, क्या था? कन्वीनियंस। हम्म, है कौन बने? विजिट फी। कन्वीनियंस। हाँ, विजिट कन्वीनियंस। फी। अपना मत ढाल कुछ, ये सब कुछ नहीं है वो सब, कन्वीनियंस वनियन कौन सी कैब है? बालवाड़ी। क्या कन्वीनियंस आया था? देखो एनपीयू का पेपर खोलो, उसमें कन्वीनियंस वो है। convenience होता है, येड़े। चुप रे। क्या होता है? कन्वीनियंस। हाँ, हाँ, सुना सुना लग रहा है क्या ये वर्ड? देखा देखा, सुना सुना, किधर किधर। फाइन, ठीक है। अब सुनो, जो भी 1 ईयर के अंदर होता है ना, सॉरी 1 ईयर, जो भी वन सर ईयर के विजिट अंदर फीस नहीं होता है डाला। वो सब किस में जाता है? इनकम, ठीक है। और जो भी मोस्टली मोर देन 1 ईयर से होता है ना, वो किस में जाता है? मोस्ट प्रोबेबली लाइबिलिटीज, या फिर एड टू कैपिटल, ठीक है। अब सुनो, ए फॉर एग्जांपल अभी मैंने डिस्कस किया था कि मनीष ने बिजनेस चालू, आई मीन बिजनेस किया, 10 रुपया मिला, 10 रुपए से भाई बोलता है एनजीओ चालू करो, मतलब चालू कर, ठीक है। भाई ने एनजीओ चालू कर दिए, चालू करने के बाद ये अभी एडमिशन फीस भी लगता है ना, एंट्रेंस फीस ये वो। कोई जिम खाना तुम लोग गए रहोगे तो एंट्रेंस फीस भी लगता है। मैं बोलूँ 1 ईयर में ही होता है सब चीजें, कि बार बार होते रहता है? नहीं ना, समझ रहे हैं? ये 1 ईयर के अंदर ही होता है ना नॉर्मली। तो जो भी 1 ईयर यस। के अंदर होता रहेगा वो कहाँ हाँ, डालूंगा मैं? इनकम, ठीक है। अनलेस इसमें अगर स्पेसिफाई नहीं किया कुछ, तो इसको किधर लिखना है मेरे को? इनकम में, याद रखना। अगर कुछ बोला नहीं है तो किधर लिखना है मेरे को? इनकम। सब्सक्रिप्शन भी पता है ना, उस दिन ही मैंने बात किया था, क्या तुम लोग का फेवरेट क्या? हॉटस्टार, डिज्नी, जो तुम लोग अभी भी देखते हो, बराबर अब्स। है ना वेदिका? यस। हाँ। यस। हाँ, यस है ना। बोर्ड्स तो बोर्ड्स क्या, बोर्ड आते जाते रहेगा, बोर्ड को बहुत टाइम है सर, बहुत ज्यादा बोर्ड है, बोर्ड। हाँ फाइन, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पर ध्यान दो कि सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, कि एक टाइप से ना इनकम होता है। जब भी ये मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग ने ऑलरेडी देखा रहेगा कि जैसे कि हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, amazon प्राइम हो गया, उसके लिए तुम लोग सब्सक्रिप्शन करते हो ना, तो उन लोग के लिए तो इनकम है ना, जो भी है नेटफ्लिक्स एक्सपर्ट वाले। तो उसके लिए उसको हम लोग किधर लिख रहे हैं? इनकम में, याद रखो, ठीक है। फिर मेंबरशिप फीस भी पूछा तो किधर लिखने का? इनकम में, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस पूछा तो किधर लिखने का? लाइबिलिटीज। हाँ, लाइबिलिटीज। हाँ, क्यों ऐसा? उसको कैपिटल में ऐड करेंगे। बिकॉज हाँ, लाइफ है ना वो।
लाइफ का मोर देन 1 ईयर रहेगा वो, बट ऑब्वियस। more than 1 year. बराबर। अभी अभी अंश मरेगा, ठीक है, तो आज थोड़ा मरेगा, कल थोड़ा मरेगा, परसों बोलेगा आज मैं मेरा हाथ काटता हाथ जानता हूँ, कल मेरा मुंडी जाने दो, बाद में पैर जाने दो, फिर नाक जाने दो, सब जाने दो। ऐसा थोड़ी होता है। लाइफ मेंबरशिप फीस तो एक ही बार होता है ना, बराबर। तो इसके लिए अपन कहाँ लिखते हैं लाइबिलिटीज, या तो किधर आएगा, एड टू कैपिटल। याद रखना, इसमें क्वेश्चन जो बोलता है वो अपने को रिएक्ट करना है, कुछ नहीं बोला है तो लाइबिलिटीज में लिख के आना। दिस इज क्लियर। याद रखना एनपीओ में ना, एनपीओ में एक चीज याद रखो, एनपीओ में स्पेसिफाई करते हैं कि किधर लिखना है किधर नहीं लिखना है। नहीं बोला है तो जो मैं यहाँ पर लिखे थे वहां पर ही लिख के आना। दिस इज क्लियर, फाइन। अब डोनेशन, डोनेशन क्या होता है? डोनेशन मतलब अगर अगर मनीष ने एनजीओ चालू किया तो उसको कोई अभी डोनेट कर रहा है, तो एक होता है जनरल डोनेशन, ठीक है, और एक होता है तुम लोग का क्या, स्पेसिफिक डोनेशन, ठीक है। अब सर इन दोनों में फर्क क्या, बताता हूँ मेरे को। जनरल मतलब सबके लिए, एवरीवन, वो ट्रेन का डिब्बा देगा, जनरल मतलब सबके लिए। स्पेसिफिक मतलब क्या, फर्स्ट टायर एसी, सेकंड टायर एसी, थर्ड टायर एसी, ये सब स्पेसिफिक हो जाते हैं, ठीक है। मतलब उधर किसी को अलाउड नहीं है। जनरल मतलब सबके लिए, स्पेसिफिक मतलब गिने चुने लोग के लिए। दिस इज क्लियर। ऑब्वियस सी बात है, इसमें पैसा कम लग रहा है जनरल में, और स्पेसिफिक में पैसा तो ज्यादा लगेगा ना। दिस इज क्लियर। अब कोई आके डोनेशन कर रहा है, कौन सा डोनेशन है मैं पहले पूछूंगा, तो बोलता है सर जर्नल, तो तू जर्नल में जाके मर। और मैं अगर पूछूंगा कि स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक मैं आके पूछूंगा कि भाई कौन सा डोनेशन दे रहा है, तो वो एक जन आके बोल रहा है कि सर मैं फर्नीचर का डोनेशन दूंगा। तो यहाँ पर वर्ड स्पेसिफाई किया, देखो फर्नीचर का डोनेशन, फर्नीचर डोनेशन, तो यहाँ पर स्पेसिफाई किया है। जैसे बुक डोनेशन हो गया, फर्नीचर डोनेशन हो गया, या फिर मोटरसाइकिल डोनेशन हो गया, या फिर बिल्डिंग डोनेशन हो गया। तो ये सब जो स्पेसिफिक डोनेशन होते हैं ना, वो किधर आता है, लाइबिलिटीज या फिर कैपिटल, ठीक है। जो क्वेश्चन स्पेसिफाई, अगर जनरल बोला तो चुपचाप से कहाँ लिख के आ जाने का, इनकम। ए इनकम के सर छोटा मोटा खर्चा इनकम है, तो ये सब किधर दिखता है मेरा, इनकम में। स्पेसिफिक नाम से स्पेसिफिक दिख रहा है, तो इसके लिए मैं कहाँ लिख के आऊंगा, लाइबिलिटी। नहीं समझता है, जनरल मतलब अपन जैसे लोग, स्पेसिफिक मतलब बड़े लोग, ठीक है भाई, ये समझा। इसके लिए उन लोग अपन किधर लिख लिया, लाइबिलिटीज या कैपिटल। दिस इज क्लियर। किसी को डाउट है? नो। नहीं। ओके फाइन। अंश, हाँ हाँ सर। अंश है हाँ तू? हाँ। हाँ इधर ही हूँ इधर ही हूँ। हाँ हाँ। ये क्या है? ये क्या लिखा हो मैंने यहाँ पर, दिख रहा है क्या, क्या है ये? लेगेसी। लेगेसी। हाँ, क्या होता है ये मतलब? सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ हाँ। भाई अंश टीचर नहीं है स्कूल की जिसको तू पागल बना रहा है। लेगेसी तेरे को समझना चाहिए ना, क्या होता है लेगेसी का मतलब। नहीं पता सर। लेगेसी क्या होता है अंश, बोल जल्दी बोल, लेगेसी का मतलब। सर पहले काले थे और काले हो गए। पहली खाली हो गया दिमाग, क्यों रे? पहले ही काले थे और काले हो गए। सर इतना पता है वो कैपिटल में ऐड होता है। हाँ लेकिन लेगेसी का लेगेसी, मतलब क्या होता है? मैं तू बताऊं। मर गया मनीष, मेरे हाथ से मर गया, अभी तू रुक। मैं मैं क्या बताऊं। किया? पार्टनर्स जब दूसरे पार्टनर्स को मनीष कुछ बोल रहा दे। देते हैं। मैं क्या किया सर? हेलो। अरे तेरे को नहीं, देव को लेगेसी, बोल रहा हूँ मैं। मैं बताऊं लेगेसी का मतलब। बोल। इफ समझो मनीष मर गया, सो उसने अब लिखा होगा ना करके मेरा, ये जो अभी जितना भी प्रॉपर्टी बचा हुआ है वो एक स्पेसिफिक डोनेशन लाइक एनजीओ में सब कर देने का। मतलब मेरा जितना भी प्रॉपर्टी है वो एनजीओ के नाम कर देने का। नॉमिनी को हम्म जाएगा। हम्म बराबर। राइट। मनीष तो देखो ठेंगा देके जाएगा, पहली बात तो, ठीक है। बराबर बोला जो देव ने बोला ना, लेगेसी का मतलब क्या होता है कि अगर
देव टपक गया, टपकने के बाद बोलता मेरे मरने के बाद मेरे नाम पे ये संस्था को डोनेट कर देना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, लेगेसी। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, बोर्ड्स में इसका वन सेंटेंस पूछता ही है मोस्टली। तुम लोग पेपर उठा के चेक कर लो, अगर झूठ लग रहा है तो ये वन सेंटेंस के लिए तुम लोग को क्वेश्चन पूछता ही है, याद रखना। ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस कर रहा हूँ लेगेसी। तुम लोगों को सीधा अगर वन सेंटेंस आया तो सीधा पूछ लेगा कि व्हाट इज लेगेसी, बात खत्म। ठीक है, पब्लिक पढ़ के नहीं जाता, कुछ कुछ पब्लिक तो सीधा वो बोलते ना, नहीं लिख पाता पेपर्स में। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। लेगेसी मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग, इट्स अ विल पावर व्हेन समवन डाई एंड इट नेम गोज टू द चैरिटी पर्सन। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल तुम लोग को मैं दूं तो रतन टाटा देख ले लो। ठीक है, दिस इज क्लियर। लेगेसी, लेगेसी इज ऑलवेज कैपिटलाइज, याद रखो। सर उसका मीनिंग लिख दो ना। हाँ, मीनिंग में भेजता हूँ, बाद में नोट्स में भेजता हूँ। ठीक है, टेंशन मत ले तू, सब मिलेगा। उस दिन मेरे को याद नहीं था तो मैंने पीसी ऑन नहीं किया था, तो आज मैं मनीष को मेल पे मेल्स में नोट्स भेज देता हूँ पहले इशू ऑफ शेयर्स के। ठीक है, और कुछ है, कुछ मिस किया हो मैंने? विजिट सर वो फीस। पार्टनर लोग का कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं? करंट अकाउंट, करंट वापस बोल, अकाउंट। क्या बोल? करंट अकाउंट, पार्टनर लोग करंट अकाउंट क्यों खोलते हैं? कौन सा चैप्टर चालू है भाई? एनपीओ, एनपीओ। तो एनपीओ में पार्टनर को क्यों घुसाड़ रहा है? तो वो किसी समवन स्पेशल के साथ बैठा है यार, मैं किसी और को आके घुसाड़ दूं तो अच्छा लगेगा? सर वो फंड्स भी होता है ना, बिल्डिंग फंड्स और वो सब। हाँ, बिल्डिंग फंड तो नॉर्मल ही रहता है, अगर फंड्स दिखा तो तुम लोग को लाइब्रेरीज में लिखने का। सिर्फ फंड्स बोला ना तो याद रखो कि अगर स्पेसिफिक फंड्स रहा ना, वही हो गया, डोनेशन जैसा ही याद रखने का इसको, फंड्स को भी। ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट। फाइन, और कुछ मिस हुआ है क्या अपने से? सब्सक्रिप्शन, इनकम, एडमिशन, फाइन। हाँ, और विजिट ये जो दिख फीस। रहा है ना, हाँ बोल। विजिट फीस। हाँ, ये धोबी, विजिट फीस वो सब नहीं, ये सब मेन है। विजिट फीस क्या, फीस में अभी सर वो बोला हो ना, एडमिशन फीस के अंदर ही आता है सब, एंट्रेंस फीस के अंदर नॉर्मली। वो अपना टर्म अपना फीस एंड सेंटेंस बना। ट्यूशन फीस भी वही आएगा। क्या? टर्म फीस आता है, फिर वो ट्यूशन फीस रहता है ना, हाँ वो भी एडमिशन में हाँ जैसे हाँ हाँ, रहता है तो वैसे। उसमें देखना, उसमें उसमें देखना कि रिसिप्ट साइड दिया है कि पेमेंट साइड दिया है। ठीक है, तो याद रखो, अगर रिसिप्ट बोला है तो याद रखना इसको मेरे को इनकम में लिखना है। ठीक है, और अगर एक्सपेंस बोला है, सॉरी, रिसिप्ट, एक्सपेंस ही नहीं रहता ना, रिसिप्ट एंड एक्सपेंस, सॉरी, इनकम एंड पेमेंट, एक्सपेंस। चुप रहे। रिसिप्ट एंड पेमेंट बोला तो किधर लिखना पड़ेगा मेरे को, एक्सपेंडिचर। ठीक है, दिस इज क्लियर? किसी को डाउट है सन्ड्री इसमें? रिसीट्स। हाँ, सन्ड्री रिसीट्स। तो किधर लिखेगी, इनकम में ना। रिसीट बोला है, रिसीट का मतलब इनकम होता है। हाँ पर सन्ड्री क्यों? सुंदरी ना, सुंदरी का मतलब होता है छोटा मोटा चीज है। तू सन्ड्री डेटर्स को बीच में मत घुसाड़ा, पहली मैं बोल रहा हूँ। सर हो गया होगा तो एंड कर दो ना, 40 मिनट्स होने अभी आ देख, रहे। अभी अभी टर्म समझ। अगर मैं ट्विशा बोलूँ तो ठीक है, जैसे मैं ट्विशा के आगे डैश लगा लूँ तो मैं बहुत कुछ लगा सकता हूँ ना, बराबर, मतलब अच्छी चीज है, मतलब वो ऐसा मत सोच तू। तो इधर सन्ड्री को इंपॉर्टेंट मत दे, रिसीट बोला है तो इनकम में है आएगा, रिसीट मतलब इनकम, बात ही खत्म। तो रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, पैसा आ रहा है, पेमेंट का मतलब पैसा जा रहा है। दिस इज क्लियर? ओके। धन्यवाद। नेक्स्ट। हाँ मनीष, क्या बोल रहा था, पार्टनर्स? पार्टनर लोग करंट अकाउंट क्यों खोलते हैं? पार्टनर्स लोग करंट अकाउंट क्यों ओपन करते हैं? पहले तो मेरे को तेको एक चीज पूछने है, कौन सा चैप्टर चालू है अपना?
सर एक मिनट, एक और चीज। एनपीओ मैं बोला ना। हाँ तो एनपीओ में पार्टनर्स कहाँ से आने लगा? सर आपने बोला ना और कुछ भूल रहा हूँ मैं, पूछ लो। तो मैं बोला याद दिला दूँ, आपने बोला बाद में याद दिला। डूब मर जाने दे, छोड़ो, इग्नोर सर इग्नोर इग्नोर मार। हाँ। वो गवर्नमेंट ग्रांट होता है ना, हाँ। वो क्या होता है? क्या? गवर्नमेंट ग्रांट। ग्रांट्स, ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट ग्रांट्स। ओके 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 फाइन। ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट्स कुछ नहीं, एक टाइप से बॉन्ड्स की तरह, इसको याद रखने का। ठीक है, गवर्नमेंट्स मतलब अपन गवर्नमेंट के असेट बाय करते। ठीक है। तो उसको अपन गवर्नमेंट ग्रांट्स बोलते। जैसे कि ये शेयर्स हो गए। तो ये इसको ना अपन एक टाइप से डेरिवेटिव्स बोलते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है कि अपन किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। ठीक है। कोई भी एक चीज में, तो उसको अपन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। एनी अंडरलाइंग असेट विच वी आर इन्वेस्टिंग इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स। तो ये गवर्नमेंट ग्रांट उसके अंडर आता है। समझा? जैसे बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, शेयर्स हो गए, शेयर तो ग्रांट्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो ये सब उसके अंदर आता है। ठीक है। तो दिस इज क्लियर, समझा? ज्यादा डीप में ना डिस्कस हाँ करूँ, डेरिवेटिव्स को बेटर रहेगा। हम्म। सर, मीटिंग खत्म होने वाली है। हम्म। फाइन। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वो एक्सप्लेन करता हूँ पहले, बाद में देखते हैं। ध्यान दो। ए, एक होता है आउटस्टैंडिंग, और एक होता है, आई वांट एवरीवन अटेंशन ओवर हियर बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट समझा तो तुम लोग को बोलते हैं ना, समझ तुम लोग खुद ही कर लोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक होता है करंट ईयर और एक होता है लास्ट ईयर। ठीक है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा तो क्या करने का? ऐड। और अगर लास्ट ईयर का रहेगा तो क्या? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा तो क्या करने का? ऐड। और लास्ट ईयर का रहेगा तो क्या करने का? माइनस। एडवांस करंट ईयर का क्या रहेगा तो क्या करते हैं अपन नॉर्मली? सब्सट्रैक्ट ना। और अगर लास्ट ईयर का रहेगा तो क्या करने का इसको? ऐड। सर ऐसा प्लस। लिख दोगे तो कैसे समझेगा हम लोग को? मैं समझाता हूँ। फाइनल अकाउंट्स किए हो क्या तुम लोग? बराबर। फाइनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग को तो नॉर्मली तुम लोग ऐड ही करते हो। तो इधर भी मैंने करंट ईयर में ऐड ही किया ना। बराबर। और अगर एडवांस, एडवांस मतलब दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेरा प्रीपेड, ये एक होता है मेरा प्री रिसीव्ड। बराबर, याद आ रहा है कुछ? एक होता है प्रीपेड और दूसरा होता है प्री रिसीव्ड। कुछ याद करो जरा। हाँ सर। ये नॉर्मली अपन प्रीपेड तो माइनस करते हैं ना, तो यहाँ पर भी करंट ईयर में मैंने माइनस ही किया ना। इसमें किसी को डाउट है? नो नहीं। सर। नहीं सर। ओके। और अगर लास्ट ईयर रहा तो क्या करने का? टोटली ऑपोजिट दिख रहा है दोनों का, टोटली ऑपोजिट। लास्ट ईयर का जो ऐड हुआ वो माइनस होगा, और जो सब्ट्रैक्ट हुआ वो क्या करेगा? अपन ऐड करेंगे। रीजन क्या है वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये चीज समझो कि अगर करंट ईयर मेरा 2020, करंट ईयर मेरा 2023 है, तो लास्ट ईयर क्या होगा मेरा? 2022। 2022। यस। ये चीज समझो, जब तुम लोग क्वेश्चन पढ़ोगे ना, क्वेश्चन पढ़ोगे तो तब तुम लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा कि करंट ईयर कौन सा है और लास्ट ईयर मेरा कौन सा है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रिपेयर अकाउंट एज ऑन 31st March 2019। ठीक है। तो तुम लोग एक चीज समझो कि अकाउंट कभी प्रिपेयर करने बोल रहा है मेरे को 2019 ना। तो करंट ईयर क्या हो जाएगा? मैं बोलूं 18 एंड 19। सर 18 एंड 19 क्यों? अरे भाई 18 से चालू के 19 पे खत्म हुआ रहेगा ना। स्टार्ट तो तेरा अप्रैल से हुआ रहेगा। एंड एंड तेरा किधर हुआ रहेगा? 31st March। 31st March। बराबर। आई थिंक एवरीवन गेटिंग दिस। हाँ हाँ। तो मेरा करंट ईयर क्या हो जाएगा? 18 एंड 19। ठीक है। और मेरा लास्ट ईयर क्या हो जाएगा फिर?
17 18। 17 एंड सुपर, मतलब कॉन्सेप्ट समझ गया इसकी, 17 एंड 18 होगा। तो ये भी सर 17 18 क्यों लिया सर? शुरुआत तो अप्रैल से ही हो रहा है ना, खत्म मार्च पे हो रहा है। अपन अकाउंटिंग, हम लोग के इंडिया में अकाउंटिंग कैसे चलता है, अप्रैल से लेकर मार्च से। तो इसके लिए 18 और 19 वाला गेम चलता है यहाँ पर, या फिर 17 और 18। दिस इज क्लियर? किसी को डाउट है? नहीं सर। डन? नहीं ठीक है। क्या करूँ अभी, और एक सेशन लूँ कि बस करूँ यहाँ पर? सर एक सम करवा दो वो। ठीक है, करता हूँ। फाइन, मैं लिंक भेजता हूँ, ठीक है। हाँ सर ठीक है। हम्म। सर बाकियों को पूछो पहले, नहीं तो मेरे को गाली देंगे। अभी छोड़, तेरे को बैठने का तो बैठ, मेरे को कुछ नहीं है ऐसा।